आज के इस चिल्ड्रन चर्च में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। और आइए हम लोग आगे सेशन में जाते हैं। उससे पहले हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम को लेकर आपके निकट आती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, आपने फिर से एक बार चिल्ड्रन चर्च के जरिए हम सबों को मिलने का मौका दिया। पिता परमेश्वर, हर एक सीखने वाले और सिखाने वाले को आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके वचन से सीख सके और पिता परमेश्वर उस वचन के अनुसार चल सके। आप हर एक की मदद कीजिए। दुआ मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्यारे बच्चों, जब हम सुबह उठते हैं तो हम कई तरह की आवाज़ों को सुनते हैं और कई तरह की आवाज़ें हमारे कानों में पड़ती हैं, जैसे चिड़ियों की आवाज़, मुर्गियों की आवाज़, लोगों की बातें करने की आवाज़ और भी कई तरह की आवाज़ें हमारे कानों में दिन भर आती रहती है। और इन आवाज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और जिन बातों पर और जिन आवाज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं उसे हम हियरिंग कहते हैं। और कई आवाज़ें ऐसी होती हैं जिस पर हम ध्यान देते हैं, उसे हम लिसनिंग कहते हैं। और कई आवाज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम सुनते हैं और उसे ध्यान भी देते हैं और उस पर उसके अनुसार करते भी हैं, इसे हम हीप कहते हैं। और कई आवाज़ें ऐसी होती है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती है, और कई आवाज़ें ऐसी होती है जो हमारे लिए ज़रूरी होती है। और प्यारे बच्चों, आज हम आवाज़ और सुनने के विषय में सीखेंगे, और ये थी आवाज़ के विषय में हियरिंग, लिसनिंग एंड हीयरिंग। और अब हम सुनने के विषय में सीखेंगे कि हमें कैसी आवाज़ें सुननी चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी हो। कई आवाज़ें ऐसी होती है जिसे हम चाहकर भी अपने कानों में पढ़ने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं होती है। लेकिन इन आवाज़ों के बीच में कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जिस पर हमें चलना चाहिए, जिसे हमें सुनना चाहिए ध्यान से, उसके अनुसार करना चाहिए। और इन सारी आवाज़ों में सबसे विशेष आवाज़ है परमेश्वर की आवाज़। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि हमें कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, हम कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे और क्यों हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। और जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार चलना है, परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार अपने जीवन में काम को करना है। और आज का हमारा विषय यही है, परमेश्वर की आवाज़। तो आइए हम सीखेंगे आगे बहुत सारी बातों को कि हम कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, हमें क्यों परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, हमें क्यों परमेश्वर की आवाज़ को मानना है। तो चलिए हम लोग इन बातों को सीखते हैं। धन्यवाद। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस बार का हमारा टॉपिक है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, और इस दौरान हम लोग किस तरह से परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, इन बातों को हम लोग सीखेंगे। आपको मालूम है ना ये बात कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, और जो जीवित लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो हमारा परमेश्वर भी हमसे क्या करता है, बातचीत करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और प्रार्थना के जरिए हम अपनी बातों को परमेश्वर तक रखते हैं। जब हम अपनी बातों को परमेश्वर के पास रखते हैं तो परमेश्वर भी अपनी बातों को हमारे पास रखता है। लेकिन उसके लिए जरिया क्या है?
आपको मालूम है? नहीं, ये बाइबल है ना। इस बाइबल के जरिए परमेश्वर अपनी बातों को हमारे पास में रखता है। इस बाइबल में क्या है? इस बाइबल में परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, उनके आशीष के वचन हैं, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर के हमारे लिए क्या क्या कर सकता है और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, ये सारी बातें इस बाइबल में लिखी हुई है। तो परमेश्वर जब हमसे बातचीत करता है तो उसका एक अपना तरीका है और ये इस बाइबल के जरिए परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। बाइबल जो की है ये परमेश्वर का लिखित वचन है। इसमें सारी बातें लिखी हुई है। आदि में परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की रचना की, कैसे उसने आदम हवा को बनाया, कैसे उसने पेड़ पौधों को बनाया, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं क्योंकि आपने संडे स्कूल में पढ़ा है इन सारी बातों को। और जो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को परमेश्वर ने हमारे लिए लिख करके रखा है। ठीक है, ये तो परमेश्वर का एक तरीका हुआ जिससे परमेश्वर हमसे बात करता है। और एक तरीका है जिसके जरिए परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, वो तरीका है परमेश्वर का प्रकाशित वचन। ये क्या है प्रकाशित वचन? प्रकाशित वचन वो है जब हम परमेश्वर के बाइबल में से वचनों को हम पढ़ते हैं और याद करते जाते हैं। आप लोग याद कीजिए कि आपको हर संडे के दिन संडे स्कूल में आपको एक मेमोरी वर्स मिलता है याद करने के लिए। ये क्यों मिलता है आपको पता है? ताकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर बैठता चला जाए गहराई में। और जब कभी आपके साथ विपरीत परिस्थितियां हो या परेशानी हो या समस्याएं हो, तब आप इन वचनों के आधार पर आप उन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। और उस परिस्थिति में परमेश्वर आपसे इन वचनों के द्वारा बातचीत करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 119 का 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब कभी हम परेशानी में होते हैं और हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप भी हमको इस परेशानी से, इस समस्या से निकालेंगे, तभी परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे क्या करता है? हमारे लिए मार्ग निकालता है, हमारे लिए रास्ता बनाता है। ठीक है। और एक वचन है यिर्मयाह 33 का 3, जिसमें लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। एक वर्ड आया है बताऊंगा। बताऊंगा मतलब क्या? कहना। परमेश्वर हमसे ये कहता है कि जब भी हम परेशानी में हो, जब भी हम तकलीफ में हो, हम उनके वचनों को याद करें और परमेश्वर उस वचनों के द्वारा हमें संतावना देगा, हमें संभालेगा और हमारे अंदर जो भी डर, जो भी परेशानी, जो भी समस्याएं होगी, सारी बातों को परमेश्वर क्या करेगा? दूर करेगा। ठीक है। हेलो बच्चों, आज हम परमेश्वर की आवाज़ के बारे में सीख रहे हैं। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसे बातचीत करते हैं? आइए हम देखेंगे पहला वचन के द्वारा। परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। और ये वचन क्या है? बाइबल है ना। बाइबल अगर हम रोज पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, है ना। वचन बताती है 2 तिमोथी 3:16 में कि परमेश्वर जो है कि प्रेरणा से रचा गया, ये बाइबल जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है ना। तो परमेश्वर जो अपने वचन के द्वारा हमें समझाते हैं, सुधारते हैं, हमें सिखाते हैं और इस प्रकार हमसे वो बातचीत करते हैं। इब्रानी 4:12 में वचन बताती है कि वचन जो है वो जीवित है और जीवित है ये तभी हमसे बातचीत करती है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है कि परमेश्वर के वचन को डेली हमें पढ़ना है और हम जब रोज़ पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमसे रोज़ बातें करेंगे। आइए हम दूसरा देखेंगे, परमेश्वर जो है अपने सेवक के द्वारा बातचीत करते हैं। पुराने समय में परमेश्वर जो है अपने सेवकों के द्वारा अपने लोगों से लगातार बातचीत की। बाइबल में हम देखेंगे एक उदाहरण के तौर पर मूसा के द्वारा परमेश्वर जो है मूसा के द्वारा अपने लोगों से बातचीत किए, इजरायलियों से बातचीत किए। मिस्र में जब इजरायली लोग बंधुआई में थे तो परमेश्वर जो है अब इजरायलियों से, अपने लोगों से वो मूसा के द्वारा लगातार बातचीत की। और उसी प्रकार आज भी परमेश्वर जो है अपने सेवकों के द्वारा, दास के द्वारा, लीडर्स के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा हम लोगों से क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। तीसरा देखेंगे, परमेश्वर जो है अपने स्वर्गदूत के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं।
पहले समय में परमेश्वर जो है अपने दूतों के द्वारा अपने लोगों से क्या करते थे, बातचीत करते थे। बाइबल बताती है लूका 1:30 में स्वर्गदूत जो है वो मरियम से आके कहता है कि तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना। तो यहाँ हम देखते हैं जो परमेश्वर जो है वो मरियम से, अपने लोग से क्या कर रहे हैं, स्वर्गदूत के द्वारा बातचीत कर रहे हैं, है ना। और लूका 2:10 में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है स्वर्गदूत के द्वारा चरवाहों से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तो परमेश्वर जो है अपने लोगों को स्वर्गदूत के द्वारा क्या करते थे, उस समय बताते थे, बातचीत करते थे। और उसके बाद हम देखेंगे परमेश्वर जो है प्रार्थना के द्वारा हमसे क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। और ये आप लोग सब कुछ जानते हैं कि ये प्रार्थना जो होता है वो हमारा परमेश्वर के साथ क्या होता है, एक बातचीत ही होता है ना। इसमें क्या होता है कि हम बोलते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। तो परमेश्वर जो है वो हमसे प्रार्थना के द्वारा क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। और हम लास्ट हम देखेंगे परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। वचन बताती है कि यूहन्ना 16:13 में वचन बताती है कि जब वह, है ना, अर्थात जब सत्य का आत्मा आएगा, मतलब पवित्र आत्मा जब आएगा तब वह हमें सत्य का मार्ग बताएगा, है ना। परमेश्वर जो है हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सच्चाई में चलने के लिए अगुवाई करता है ना। वचन आगे बताती है कि वह अपनी ओर से कुछ ना करेगा, वो वही करेगा जो वो सुनेगा, है ना। परमेश्वर जो कहेंगे उसके अनुसार पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अगुवाई को करते हैं और आगे की बातों को भी बताते हैं। आप लोग कभी कभी ये अनुभव किए होंगे या हमेशा अनुभव किए होंगे अपने जीवन में कि जब हम कुछ करने को जाते हैं तो परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये ना करना चाहिए। हम कुछ कामों को करने जाते हैं तो हमें अंदर से आवाज़ आती है कि ये सही है, ये करना चाहिए। अगर वो गलत काम है तो वो अंदर से अगुवाई आती है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे विवेक में डालता है कि हमें ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने सीखा कि परमेश्वर हमसे कैसे बातचीत करते हैं। पहला हम देखे वचन के द्वारा, दूसरा देखे अपने सेवक के द्वारा, तीसरा देखे स्वर्गदूत के द्वारा, चौथा देखे प्रार्थना के द्वारा और पांचवा हम देखे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। तो आज हम परमेश्वर की आवाज़ के विषय में सीख रहे हैं और मैं आपको बताऊंगी कि हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं। बच्चों, इससे पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने मम्मी पापा के, अपने भाई बहनों के, अपने फ्रेंड्स की आवाज़ पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानते होंगे, मैं जानती हूँ, क्योंकि हम उनके साथ दिन भर रहते हैं। उनकी आवाज़ को हम बहुत बार, कई बार सुनते रहते हैं दिन भर में, और इसलिए हम उनकी आवाज़ को बिना किसी प्रयास के आसानी से पहचान सकते हैं। और ऐसे ही हम परमेश्वर की आवाज़ को भी पहचान सकते हैं। आपको पता है यीशु ने यूहन्ना का जो पत्री है उसमें यूहन्ना का सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके 27 पद में कहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें पहचानता हूँ। आपको पता है बच्चों कि भेड़ों के साथ हमेशा चरवाहा रहता है और भेड़ें भी उसकी आवाज़ सुनती रहती हैं। जहाँ जहाँ चरवाहा जाता है भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं, और किसी कारण से अगर चरवाहा किसी दिन उन्हें नहीं चराता है, कोई मजदूर उन्हें चराता है, तब उसकी आवाज़ सुनकर भेड़ें भागने लगती हैं। वे उसकी आवाज़ पहचानती नहीं हैं क्योंकि वो उनका चरवाहा नहीं होता है। इसी प्रकार से क्योंकि ये जो भेड़ें हैं चरवाहे के साथ समय बिताती हैं, और यही एक तरीका है परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने का। जब हम परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। बच्चों, बाइबल में कई व्यक्ति हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ बातें की। अब्राहम, मूसा, नूह, और इन लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। इनका भी जब हम इनके जीवन को देखते हैं तो इनके जीवन से हम एक बात को सीखते हैं कि ये प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताया करते थे, उनके साथ कई बार बातें किया करते थे। इसलिए वे लोग बहुत ही आसानी से परमेश्वर की आवाज़ को
पहचान लेते थे। बच्चों, जब हम परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएंगे तब हम भी परमेश्वर की आवाज़ को बहुत ही आसानी से बिना किसी परिश्रम के हम लोग पहचान सकते हैं। बच्चों, और एक तरीका है, परमेश्वर हमेशा अपने वचन से ही हमसे बातचीत करते हैं। और जब परमेश्वर हमसे किसी लोगों के द्वारा बातचीत करते हैं या स्वप्न के द्वारा या किसी और तरीके से, तब हम कैसे जांचेंगे कि परमेश्वर की आवाज़ है? बच्चों, हमें तुरंत ये देखना है कि क्या उनकी बातें परमेश्वर के वचन के साथ सहमत है। अगर है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया है, ये परमेश्वर की ही आवाज़ है। और बच्चों, आपको पता है परमेश्वर हमसे कई बार बातें करते हैं, दिन भर में कई बार, और हमें उनकी आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। बच्चों, आइए हम हर दिन इस बात का प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें कि हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचानें, प्रार्थना और वचन के द्वारा उनके साथ समय बिताएं, और ऐसा करने से हम उसकी आवाज़ को आसानी से पहचानने लगेंगे। आइए हम परमेश्वर की आवाज़ को हर दिन सुनें। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, हम बहुत सारे कामों को करते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, हम खेलते हैं, हम अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं। तो इन सारे कामों को करने के पीछे उसका एक उद्देश्य होता है, उसका पर्पस होता है, उसका मोटिव होता है। हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। क्यों हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है? ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इसके पीछे भी, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के पीछे भी एक उद्देश्य होता है। जैसा कि इब्रानी 4:12 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार से भी चोखा है, जो गांठ गांठ को और गुदे गुदे को वार पार छेदता है। और अंतिम बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम सुने कि परमेश्वर का वचन मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है थॉट्स एंड एटीट्यूड, यानी कि विचारों और हमारे रवैयों को, ये रवैयों यानी हमारे व्यवहार को, परमेश्वर का वचन हमारे विचारों को और हमारे व्यवहार को जांचता है। इसका उद्देश्य यही है कि हमें परमेश्वर का आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। जब भी हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तब परमेश्वर का आवाज़ यानी परमेश्वर का वचन हमें जांचता है, हमें परखता है, हमें सुधारता है, हमें आकार देता है और हमें बनाता है। इसलिए हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। हमारा अंतिम उद्देश्य यही है कि हम मसीह यीशु के जैसा बने। परमेश्वर का वचन लगातार हमसे बातचीत करता है। इसके लिए हमें एक बाइबल अध्ययन का रीडिंग प्लान बनाना चाहिए और हमें परमेश्वर के वचन से लिपटे रहना है। एक कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो ही एक सच्ची घटना है। एक व्यक्ति के विषय में, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था। इसके पास एक बहुत ही महंगी फोर्ड कार थी और वो एक बार अपनी उस फोर्ड कार में कहीं जा रहा था। एक सुनसान जगह में उसकी कार बंद हो गई, अचानक उसकी कार बंद हो गई। अब वो क्या करे? उस जगह में ना कोई मैकेनिक था, ना कोई गैरेज था जिसे वो वहाँ जाकर के बना सके। फिर वो तो एक अमीर व्यक्ति था, इसलिए उसने कॉल किया और शहर से, बहुत ही दूर शहर से एक मैकेनिक आकर के उसकी कार को बनाता है। लेकिन वो जब बनाने के लिए जाता है, उसकी कार को बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार को नहीं बना पाता है। तभी एक बगल से ही वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति पार होते रहते हैं और उसने पूछा उस जवान व्यक्ति से, वो अमीर व्यक्ति से, कि क्या बात है? तो वो बोलते हैं कि मेरी कार खराब हो गई है। तब बोलते क्या मैं आपकी, वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तब वो अमीर व्यक्ति सोचने लगता है इतना अच्छा मैकेनिक इस कार को नहीं सुधार सका तो ये क्या करेगा? फिर भी वो कुछ नहीं बोलता ठीक है आप देख लीजिए। तब वो बूढ़ा व्यक्ति जाता है, उसके कार के आगे बोनट को खोलता है और वहाँ कुछ करता है वो। और उस अमीर व्यक्ति से वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि प्लीज़ अपने कार को स्टार्ट करिए। और जैसे ही वो अमीर व्यक्ति अपनी कार को स्टार्ट करता है, वो कार स्टार्ट हो जाती है। ये क्यों होता है? तब बाद में उससे, उस बूढ़े व्यक्ति से वो अमीर व्यक्ति बातचीत करता है, तब पता चलता है कि वो हेनरी फोर्ड है। आपको पता है ये हेनरी फोर्ड कौन है? हेनरी फोर्ड कार का निर्माता है। उसने उस कार को डिज़ाइन किया है। जैसे कि हम इस कहानी में देखें, वो हेनरी फोर्ड ने उसके कार को बना दिया क्योंकि वो जानता था कि कार का कौन सा पार्ट्स कहाँ है, कैसे लगेगा, कैसे बनेगा, वो सब कुछ जानता था। इसलिए उसने उस कार को बना दिया। इसी तरह जब भी हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर जानता है परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, परमेश्वर ने हमें बनाया है,
वो हमारे हर एक बातों को जानता है। इसलिए जब भी हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तब हमारे जीवन में बदलाहट आता है और हम मसीह के जैसा बनते जाते हैं। इसलिए बच्चों, हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम मसीह के जैसा बने और हमेशा हम मसीह के साथ लिपटे रहें। थैंक यू। बच्चों, ये है स्टोरी टाइम और जैसा कि आज हम लोग बाइबल से सीख रहे हैं परमेश्वर की आवाज़ के विषय में, तो आज हम ऐसे ही किसी व्यक्ति के विषय में भी देखेंगे बाइबल से जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और परमेश्वर के जीवन में अद्भुत कार्य को करते हैं। वो है शमूएल। शमूएल एल्काना और हन्ना का पुत्र है। हम लोग इस स्टोरी को जानते हैं हर कोई कि हन्ना बहुत वर्षों तक एक पुत्र को जन्म नहीं देती है और जब कई वर्ष हो जाते हैं तो हन्ना परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना करती है कि परमेश्वर अगर यदि उसे एक पुत्र प्रदान करते हैं तो वो अपने उस पुत्र को परमेश्वर के राज्य के लिए सौंपेगी। और परमेश्वर हन्ना की इस प्रार्थना की सुधि लेते हैं और वो एक पुत्र को जन्म देती है। उसका नाम होता है शमूएल। और हन्ना उसे परमेश्वर के भवन में एली याजक के साथ परमेश्वर की अगुवाई में बढ़ने के लिए सौंप देती है और धीरे धीरे एली याजक के साथ परमेश्वर की और भी अद्भुत बातों को देखता है, सीखता है, धीरे धीरे उसकी परमेश्वर की अगुवाई में बढ़ता है। एक दिन रात स्वप्न में जब वो सोया हुआ था तो एक आवाज़ को सुनता है, शमूएल शमूएल। और वो उठता है अचानक से और इधर उधर देखता है और एली याजक के पास जाके बोलता है कि गुरु, क्या आपने मुझे आवाज़ दिया? और एली कहता है, नहीं पुत्र, मैंने तुम्हें आवाज़ नहीं दिया। फिर शमूएल अपने बिस्तर पे जाता है, सो जाता है और फिर से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, शमूएल शमूएल। लेकिन जब वो फिर से उठता है और एली से पूछता है कि क्या प्रभु आपने मुझे आवाज़ दिया, तो एली कहता है नहीं। लेकिन एली इस बात को समझ जाता है कि जरूर परमेश्वर शमूएल से कुछ बातें करना चाहता है और एली शमूएल से कहते हैं कि अगर तुम दोबारा इस बात को या आवाज़ को सुनो तो कहो, हाँ परमेश्वर बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। और शमूएल फिर से अपने बिस्तर पे जाता है, सोता है और फिर से उसे वो बात सुनाई देती है, शमूएल शमूएल। और शमूएल फिर से परमेश्वर से बातें करना स्टार्ट करता है और कहता है, हाँ परमेश्वर बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। और परमेश्वर उसे अपनी योजनाओं को शेयर करते हैं। जब बोलता है वो, हाँ परमेश्वर बोल, तेरा सेवक सुन रहा है, तो परमेश्वर उसे अपनी योजना, अपने प्लानिंग्स को बताते हैं। तो बच्चों, हम लोग इस बात से सीखते हैं कि हमें भी कई बार जब परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं तो हमें भी अपने आप को परमेश्वर के लिए खोलना है, अपना हामी को भरना है कि परमेश्वर जब हमसे बोल रहा है तो हमें भी अपने बोलना है कि हाँ परमेश्वर बोलिए, मैं सुनने को तैयार हूँ। अपने मन को तैयार करना है और हमेशा परमेश्वर हमसे बातें करने को तैयार है। ज़रूरत है कि हम भी अपने आप को तैयार करें। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के लिए देना है, हमारा समय परमेश्वर को देना है, अपना डेडिकेशन प्रभु को देना है। जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, है ना, तो उस समय भी हमें परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर आप हमसे बातें कीजिए, मैं तैयार हूँ आपसे बातें करने के लिए। जब हम सो रहे होते हैं तो सोने से पहले प्रार्थना करना कि प्रभु आज मैं स्वप्न के द्वारा आपसे बातें करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर हर समय तैयार है हमसे बातें करने के लिए। ज़रूरत है कि हम भी परमेश्वर से बातें करें। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, जब मम्मी या पापा को हम लोग उनकी आवाज़ को पहचानते हैं, जब वो हमें आवाज़ देते हैं हमारे नाम से, हम तुरंत समझ लेते हैं कि ये मेरी मम्मी या पापा का आवाज़ है। उसी तरह हमें अपने जीवन में सीखना है कि जब परमेश्वर हमसे बातें करे तो हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचान सकें। जब परमेश्वर हमसे बोले कि मेरे पुत्र या मेरे पुत्री ये कर, ये मेरी योजना है तेरे लिए, तो हमें तुरंत परमेश्वर से कहना है कि हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ आपकी इस योजना को लेने के लिए, आपकी इस प्लानिंग में कार्य करने के लिए। तो बच्चों, हमें डेली अपनी लाइफ में सीखना है इस बात को प्रैक्टिस करना है। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना और पहचानने के लिए अपने आप को रखना है। हम लोग को अपने वचनों से भरना है। जब हम अपने बाइबल के हर एक वचनों से अपने जीवन को भरते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करना स्टार्ट करता है ना। और जिस तरह से एली ने शमूएल को बताया कि जब परमेश्वर तुम्हें दोबारा आवाज़ दे तो कहो कि हाँ प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। तो हमें भी सीखना है अपने लीडर से, अपने सेवकों से कि वो हमें क्या सिखला रहे। वो भी कई बार हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब हम उन वचनों के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बोलते हैं और बातचीत करते हैं। तो बच्चों, आज की इस स्टोरी के द्वारा हम लोगों ने यही सीखा कि जिस तरह से शमूएल तैयार था परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए, तो हमें भी अपने आप को तैयार रखना है परमेश्वर के वचन को, उनके आवाज़ को सुनने के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा होकर बड़े बड़े कार्य को कर सके। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, आशा करती हूँ आज आप लोग बहुत अच्छे हैं। और आज के फिर से इस नए दिन में मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा कहानी लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा को मान करके यहोशू ने
एक राज्य को जीत लिया। ठीक उसी प्रकार आज हम सुनने वाले हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और उसको अपने हृदय में अंदर में रखते हैं तो हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और वो जो कहते हैं उन पर चलते हैं। तो हम आज बताना चाहते हैं आप सबों को यहोशू के बारे में। आप लोग यहोशू के बारे में जानते हो बच्चों? अगर नहीं जानते हो तो आज मैं आप लोग को यहोशू के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि बाइबल में लिखा है, मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को एक आज्ञा दिया कि मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ कि तुम यरीहो को जीत लोगे। जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो जो यरीहो का जो दीवार है, जो बंद है इजराइलियों के डर से, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानकर उस पर चलोगे तो जो दीवार बंद है वो क्या होगा बच्चों पता है? वो ढा दिए जाएंगे। और ऐसा होता है कि यहोशू जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, इधर से सुनता है, इधर से निकालता नहीं, बल्कि जब वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है उसको अपने हृदय में ग्रहण करता है और उसकी आज्ञा को मानकर उस पर चलता है और जैसा जैसा परमेश्वर उससे कहते हैं वो करते जाता है। और ऐसा होता है, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि 6 दिन तुम लोग उस यरीहो के चारों ओर घूमना और 7वें दिन 7 बार घूमना और लास्ट में जब मैं तुम्हें अगुवाई दूंगा तो तुम लोग जय जयकार की आवाज़ को लगाना। और ऐसा होता है, जब ऐसा 7वें दिन वो लोग ऐसा करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके 7वें दिन बहुत ही जोर शोर से स्तुति आराधना करते हैं तो पता है बच्चों क्या होता है? यरीहो का वो दीवार गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार आज जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो हमारे अंदर में जो भी वो दीवार है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति की दीवार कुछ क्यों ना हो, वो हमारे जीवन से हट जाएगा। आज हमारे अंदर पढ़ाई का बोझ रहता है और हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं बच्चों, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए कहते हैं तो हमें बहुत टेंशन होता है। पर यदि हम अपने पेरेंट्स की बातों को सुनेंगे और टाइम से अपनी पढ़ाई को करेंगे उनके बातों को मान करके, तो हमारे अंदर का वो जो बोझ है वो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे यहोशू ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उसकी आज्ञा को माना और 7वें दिन जय जयकार के साथ स्तुति आराधना करते हुए जब उन्होंने हुल्लड़ को मचाया, हुल्लड़ लगाया तो वो यरीहो का दीवार गिर गया और उन्होंने वहाँ पे विजय को पाया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके अपने जीवन को जिएंगे। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसा। हेलो बच्चों, तो आज हम परमेश्वर की आवाज़ के विषय में बहुत सारी बातों को सीखे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? लोगोस और रेमा वचन। लोगोस वचन क्या है? लोगोस वचन परमेश्वर का लिखित वचन है जो हम रोज बाइबल में पढ़ते हैं। और रेमा वचन क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं। वचन में लिखा है मत डर। हम ये पढ़ लिए, लेकिन हमारे जीवन में जब कोई ऐसी परिस्थिति आए जिस परिस्थिति से हम डर रहे हैं तो परमेश्वर अपने वचन को याद दिलाता है, वही वचन जो हमने पढ़ा मत डर। तब हम ये वचन को याद करके बल पाते हैं और अपने परिस्थितियों का सामना करते हैं। तो ये है रेमा वचन। ये परमेश्वर का प्रकाशित वचन है, जो वचन का प्रकाशन हमें मिलता है। फिर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे बातें करता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर पुराने नियम में अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बात करता था, अपने नबियों के द्वारा, और कहीं कहीं पे तो आकाशवाणी के द्वारा भी परमेश्वर बातें किया है। पर यीशु मसीह के बाद नए नियम में परमेश्वर हमसे पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करता है। हम कभी भी किसी पास्टर से जो भी वचन को सुनते हैं या हम अपने वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा ही है जो हमसे बातें करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज़ का एक जरिया है। तो हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे पहचानेंगे? हम कैसे जान पाएंगे कि ये परमेश्वर का आवाज़ है? हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं। अगर एक रॉन्ग नंबर आपको कॉल करता है और कहता है कि मैं आपका पापा बोल रहा हूँ, तो क्या आप विश्वास करोगे? आप कहोगे कि नहीं, आप मेरे पापा नहीं हो सकते, क्योंकि मैं अपने पापा की आवाज़ को अच्छी तरह से जानती हूँ।
तो आप कैसे अपने पापा की आवाज़ को अच्छी तरह से जानते हैं? क्योंकि आप अपने पापा के साथ समय गुजारते हैं। उसी तरह अगर हम परमेश्वर के साथ समय गुजारेंगे तो हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचान पाएंगे। फिर अगली बातों को हमने क्या देखा कि हम क्या करें जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो हमें उसके अनुसार करना है। वचन में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है। सुनती है मतलब जो वो सुनी है उसके अनुसार वो करती भी है। तो जब भी हम परमेश्वर के वचन को आवाज़ को सुने, परमेश्वर के वचन के अनुसार सुने, तो हमें उसे सुन के उसके अनुसार करना है। फिर हमने स्टोरी टेलिंग में देखा कि कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से उनके जीवन में आशीषें आई। तो हम भी अगर परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, उनके अनुसार करेंगे तो हमारे जीवन में आशीष आएंगे। जब भी हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो हमेशा याद रखिए, परमेश्वर जैसा हमसे करने को कहता है हम वैसा ही अपने जीवन में करें, तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा और आशीषदायक। आइए हम प्रार्थना को करें। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता इस समय के लिए, इस सुंदर से सेशन के लिए परमेश्वर पिता, जबकि आज हम आपकी आवाज़ को सुनने के विषय में सीखे हैं परमेश्वर पिता। जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सबको तू सिखा परमेश्वर पिता, ये सारे बातों को वो अपने जीवन में लागू करने पाए, आपकी आवाज़ को पहचानने पाए, आपके अनुसार करने पाए और परमेश्वर पिता बहुत सारा फल लाने पाए। ऐसे हम प्रार्थना को करते परमेश्वर पिता। इस पूरे सेशन में आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम सबको तो सुरक्षित रख और अपने अनुग्रह तेरी संभाल के रख परमेश्वर पिता। फिर से परमेश्वर पिता आपके वचन के अनुसार करने में इन बच्चों को आप सहायता को दीजिए। इस छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर, आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंजॉयबल रहा होगा और आपने बहुत सारी बातों को सीखा है परमेश्वर की आवाज़ के विषय में। तो ये पूरे सप्ताह में आप जो भी सीखे हैं वो सारी बातों को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू एंड बाय। अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे।